हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हीलर के करिकुलम मॉडल के बारे में। ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय टी.के. व्हीलर. ही वाज एन एजुकेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन 1967. Now we will discuss some points. Then you have to remember these points because these are much important about the व्हीलर मॉडल. व्हीलर मॉडल के बारे में इनके प्रतिमान से संबंधित कई आवश्यक बातें हैं जो आपने याद रखनी है. First of all, he developed and extended the ideas by the work of Tyler, Tava and Bloom. जो व्हीलर का मॉडल था, ये इनसे पहले जिन प्रतिमानों का विकास हुआ था, टायलर, टावा एंड ब्लूम, एक तरह का हम कह सकते हैं व्हीलर्स मॉडल वॉज लाइक एन इम्प्रूवमेंट ओवर द आइडियाज ऑफ दीज पर्सन्स. ठीक है. नाउ व्हीलर्स मॉडल इज साइक्लिक. साइक्लिक मीन्स नॉन लीनियर. मैंने आपको बताया था जो टायलर का मॉडल था दैट वाज लीनियर. उसमें जो उद्देश्य थे वो प्रथम चरण था और जो मूल्यांकन था वो अंतिम चरण था. ठीक है. वो उद्देश्यों से शुरू होकर और मूल्यांकन पे समाप्त हो जाता था. बट इसमें ऐसा नहीं है. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. इसमें जो मूल्यांकन है वो अंतिम चरण नहीं है. ठीक है. यू हैव टू कंसीडर. आपने इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है. अभी हमने कहा कि साइक्लिक यानी कि चक्रीय प्रतिमान है. ठीक है. इसमें जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? चक्रीय. क्यों? क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन का चरण है, मूल्यांकन का सोपान है, वो अंतिम नहीं है. वी कैन से दैट इवोल्यूशन इज नॉट द टर्मिनल स्टेज. ठीक है. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो मूल्यांकन के द्वारा प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है वो उद्देश्यों के पुनर्निर्धारण में अत्यंत सहायक है, हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. और जो व्हीलर थे उनका मानना था कि जो करिकुलम का प्रोसेस है, ठीक है, जो करिकुलम की प्रक्रिया है उसे कंटिन्यूस ही होना चाहिए. ठीक है. वाई? ओनली देन दैट इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन एजुकेशनल सेक्टर एंड टू मेक इफेक्टिव डिसीजन. अगर ये कंटिन्यूटी में होगी तभी हम एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है. एंड वंस द साइकिल हैज़ कंप्लीटेड, और अगर एक बार जो ये प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए, इट बिगिंस अगेन्स एट स्टेप. फिर से शुरू हो जाती है एंड कंटिन्यूस टू इम्प्रूव द करिकुलम. पाठ्यक्रम में सुधार हेतु ये फिर से आरंभ हो जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे मैंने भी आपको बताया था, जो इवोल्यूशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज इट इनेबल्स टू कंपेयर द एक्चुअल आउटकम्स विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स. क्योंकि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए जो परिणाम है उनका जो पहले डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है. वाई? बिकॉज विदाउट एवोल्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेदर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन रियलाइज्ड और नॉट. अगर मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा तो यह पता नहीं लगाया जा सकता कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूर्णतः प्राप्त किए गए या नहीं. एंड इफ़ दे हैव, अगर प्राप्त किए गए हैं, देन टू व्हाट एक्सटेंट, तो किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं. ठीक है. आई रिपीट अगेन, जो साइक्लिक मॉडल है व्हीलर का, इसे साइक्लिक इसीलिए कहा जाता है, चक्रीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन का चरण है वो अंतिम नहीं है. अंतिम क्यों नहीं है? क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा जो फीडबैक मिलता है उसे यूज़ किया जाता है. दैट फीडबैक इज हेल्पफुल इन फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर? नाउ द व्हीलर करिकुलम मॉडल इज प्रिस्क्रिप्टिव. प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है? बिकॉज सेम एज पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन दिस इज रिलेटेड कि जो इसमें जो इवोल्यूशन है वो जो फीडबैक इवोल्यूशन के द्वारा मिलता है दैट प्रोवाइड्स द बेस और वी कैन से गाइडलाइंस फॉर फर्दर चेंजेस और फर्दर चेंजेस इन फर्दर इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम. ठीक है. वो एक तरह का गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स टू प्रोवाइड अ गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. इसीलिए जो व्हीलर का करिकुलम मॉडल वैसे प्रिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है. प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स की निर्देशात्मक. ठीक है. एक तरह के निर्देश प्राप्त करना फॉर फर्दर एक्टिविटीज. नाउ द व्हीलर डेवलप विद 5 इंटरडिपेंडेंट स्टेजेस.
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने इस मॉडल के बारे में याद रखनी है कि जो व्हीलर की स्टेजेस थी, दीज 5 स्टेजेस वर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ओके, वी कैनॉट पॉसिबली रन और कंप्लीट द सेकेंड स्टेज। हम डायरेक्ट सेकेंड स्टेज पे नहीं जा सकते, ना ही सेकेंड स्टेज को कंप्लीट कर सकते हैं इफ़ द फर्स्ट स्टेज हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड और डन, जब तक कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तभी हमने कहा कि ये स्टेजेस क्या हैं, इंटर रिलेटेड है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ व्हीलर्स मॉडल। फर्स्ट वन इज एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, ठीक है, लक्ष्य। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चुनाव। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंटेंट्स मीन्स कि कंटेंट जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट है वो क्या होने चाहिए, दोनों आपस में इंटीग्रेट होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के स्टेप के बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, कि ये इसका अंतिम चरण नहीं है। ठीक है, ये इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, उद्देश्य जो हैं उनके लिए, लक्ष्यों के लिए किस तरह क्या प्रदान करते हैं, एक तरह की प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इसके जो स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन वाज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, second was selection of learning experiences, then selection of content, then organization of learning experiences, and at last evaluation. Clear? Now let us see what are the strengths of Wheeler's model. जो Wheeler's थी उनकी इस मॉडल की स्ट्रेंथ क्या क्या थी। नंबर 1, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। जो व्हीलर का मॉडल था ये क्या था, एक तरह की सतत प्रक्रिया थी। हम अभी भी बात कर रहे थे कि क्या है, ये एक सतत कंटिन्यूशन में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नंबर 1। देन नंबर 2, इनकॉर्पोरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू करिकुलम। ये क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, एक तरह की सूचनाएं, नई सूचनाएं प्रदान करती है फॉर करिकुलम, पाठ्यक्रम हेतु समय समय पर नई सूचनाएं प्रदान करता है ये मॉडल। नेक्स्ट, थर्ड इज जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ये दिस मॉडल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, पारस्परिक संबंध रखते हैं। तभी हमने कहा था कि हम एक स्टेज को स्किप करके दूसरी पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस मॉडल प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव्स। जो ये मॉडल है ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए फर्दर एक तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है, बाय द स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। एंड एवोल्यूशन इज अ स्टेज इन दिस मॉडल दैट वेयर फाइंडिंग्स आर यूज्ड एज फीडबैक, जहाँ पर जो मूल्यांकन के तौर परिणाम प्राप्त होते हैं उसे एज अ फीडबैक यूज़ किया जाता है फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उद्देश्यों के पुनर्निर्धारण के हेतु। देन एक बार फिर से समअप कर लेते हैं। जो व्हीलर्स का मॉडल है इट इज़ साइक्लिक मॉडल, मीन्स नॉन लीनियर। ठीक है, इसमें जो मूल्यांकन है वो इस प्रतिमान का अंतिम चरण नहीं है, और जो मूल्यांकन का स्टेप है ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बिकॉज अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो फीडबैक नहीं प्राप्त होगा। फीडबैक नहीं प्राप्त होगा देन वी कांट गेट द गाइडलाइंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट और फर्दर चेंजेस इन करिकुलम। ठीक है, नाउ इट वाज द व्हीलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।